क्वेश्चन उठाए हैं वो है सीपीओ 2023 के क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके लेंथ को देखना, जबकि सवाल जो है उसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है। तो वीडियो को अंत तक देखना, आपके अपकमिंग एसएससी के होने वाले एग्जाम या वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, अक्षिता और रैना एक ही तरफ टाइप कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कार्य करने के लिए केवल एक लैपटॉप है। उन्होंने तय किया कि वे बारी बारी से कार्य करेंगे। अक्षिता पहले दिन कार्य करती है, रैना दूसरे दिन कार्य करती है, अक्षिता तीसरे दिन काम करती है। इसी तरह आगे कार्य चलता रहता है। अक्षिता अकेले इस टाइपिंग कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि रैना को अकेले पूरी किताब का कार्य करने के लिए 24 दिन लगेंगे। यदि वे बारी बारी से कार्य करती हैं तो उन्हें टाइपिंग का कार्य करने में पूरा कितने दिन लगेगा। तो देखो यहाँ पे जो है रैना वो दूसरे दिन काम करने आती है, जबकि अक्षिता पहले दिन काम करती है। तो एकांतर क्रम वाला टाइप हो गया। अक्षिता अकेले अगर काम करती है तो 16 दिन लेती है, उसी काम को रैना जो है वो 24 दिनों में करती है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक तरफ है अक्षिता जो कि 16 दिन ले रही है, एक तरफ है रैना जो कि 24 दिन ले रही है। टोटल काम इन 16 और 24 का एलसीएम यानी 48। इसकी क्षमता क्या जाएगी, 16 तिहाई 48, 24 दूना 48। तो उन्होंने टाइपिंग का कार्य करने में कितना समय लिया, कितना समय लिया है भाई, देखो कितना समय लेगा। तो 2 दिन का जो काम है वो कितना हुआ है, 5 यूनिट काम हो गया। क्योंकि देखो अक्षिता पहले आई और 3 यूनिट काम कर ली, फिर रैना आई वो 2 यूनिट काम कर ली, तो 2 दिन में 5 यूनिट काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस 48 के करीब करीब वैल्यू ले जानी है। तो 48 के करीब ले जाने के लिए मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 45। और इसको जब करेंगे 9 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 18। अब कौन आएगा, अक्षिता आएगी, 3 काम करेगी और 48 काम पूरा कर लेगी यानी एक दिन में। तो अब इसमें एक दिन और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 19, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में करते हैं। यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ए 20 दिन लेता है, उसी काम को बी 30 दिन लेता है और सी 60 दिन लेता है। टोटल काम कितना मान लिया, 60। क्षमता कितनी हो गई, 3 2 1, 3 2 1। तो ए जो है वो पहले दिन आता है, दूसरे दिन आता है, तो यानी 2 दिनों में ए के द्वारा किया गया काम कितना हो गया, 6। ठीक है, अब तीसरे दिन जब होगा वो ए बी और सी ये तीनों मिलकर के काम कर रहे होंगे, तो तीसरे दिन यानी एक दिन और इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना काम कर लेंगे, 3 2 5, 5 1 6, 6 यूनिट काम कर लेंगे। तो यानी 3 दिन में आपका 12 यूनिट काम हो जाएगा और मुझे 60 यूनिट काम करना है, तो इसका कर दूंगा मैं 5 गुना। तो 3 का भी हो जाएगा 5 गुना, कितना आ जाएगा 5 गुना, यानी ये हो जाएगा 15। आपका आंसर दूसरा इसमें भी सही होगा, 15। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पी क्यू और आर जब अलग अलग कार्य करते हैं तो किसी कार्य को क्रमशः 36 दिन, 48 दिन और 144 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू और आर एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। पी कार्य को पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ देता है और क्यू कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। आर कार्य के प्रारंभ से अंत तक कार्य करता है। कार्य पूरा करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या क्या होगी। तो 36 48 और 144, इसका काम क्या मानेंगे, 144। तो ये 4 यूनिट से काम कर रहा होगा, ये आपका 3 यूनिट से काम कर रहा होगा, ये 1 यूनिट से काम कर रहा होगा। ठीक है, अब इसको करने का तरीका देखना, क्या कर रहा हूँ मैं इसमें। पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। अगर ये 12 दिन भी और काम कर ले तो कितना यूनिट काम कर लेता, तो ये काम करता 48 यूनिट, यानी इसमें 48 में और जोड़ दूंगा। अगर क्यू 8 दिन पहले कार्य छोड़ता है, मैं बोलता हूँ 8 दिन और काम कर ले तो ये कितने दिन काम करता, 24 और काम कर लेता। तो टोटल काम कितना हो जाता, 8 4 12 4 16, हासिल लगा 1 4 4 8 8 2 10 10 1 11 और 2 216 काम बढ़ जाता। अब ये तीनों मिलकर के इस 216 काम को करते हैं तो कितना हो जाता, 4 3 7 7 1 8, यानी 8 से मैं डिवाइड कर देता। तो ये कितनी बार में जाता, 8 दूना 16, 8 7 56, तो 27 आंसर आ जाता आपका। अब अगला क्वेश्चन है, यदि 3 बकरियां या 5 भेड़ें एक खेत को 54 दिनों में चर सकती हैं तो 6 बकरियां और 8 भेड़ें उसी खेत को कितने दिनों में चर सकती हैं। तो जो बकरियां हैं वो है 3 यूनिट यहाँ से और ये भेड़ें जो हैं वो 5 यूनिट, या लगा हुआ है, तो इसका मतलब है 3 बकरी 5 भेड़, यानी शिप एस से मैंने यहाँ पे बता दिया। तो जी और एस के बीच में जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा 5 3 का। ठीक है, तो मैं केवल 3 बकरियों को ले लूँगा। 3 बकरियों का मतलब हो गया 3 गुणे 5 और दिन कितने ले लेते हैं 54, MDH वाला सवाल, अपॉन में 6 बकरियाँ, 6 बकरियों का मतलब हो गया 6 5 30 प्लस 8 भेड़ें 8 3 24, यानी 24, 30 और 24 मिलकर के 54 बनाएंगे, 54 से 54 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 15, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा आर और पी मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन क्यू और आर ने 10 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में पी को और कितने दिनों का समय लगेगा। ठीक है, ये आपको करना है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में आंसर देना है, ये आपका हो जाएगा होमवर्क। और ये कल जो वीडियो अपलोड होगी उसमें इसका सोल्यूशन बताया जाएगा, तो चैनल से जुड़ जाना आप लोग सभी। और आज का आखिरी सवाल होगा, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अभी बकरी वाला क्वेश्चन किया था, अब देखो मेल और फीमेल, फीमेल तो नहीं है बॉयज़ का रेशियो क्या आ जाएगा, 6 इसके पास चला जाएगा, 4 लड़कों के पास आ जाएगा, यानी मेल कितने हो गए 6 यूनिट और बॉयज़ कितने हो गए 4 यूनिट। ठीक है, अब इन दोनों का हम काट देते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, तो मेल 3 यूनिट हो गया, बॉयज़ 2 यूनिट हो गया। अब 4 पुरुष, 4 पुरुष का मतलब हो गया 12 गुणे 20 अपॉन में 6 पुरुष का मतलब हो गया 18 और 11 का मतलब हो गया 22, 22 और 18 का मतलब हो गया 40, यानी 12 गुणे 20 अपॉन 40 का मतलब ये हो गया 20 दूना 2 छंग, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा, 6 दिन में पूरा काम हो जाएगा।
तो ये थे हमारे बेहतरीन क्वेश्चंस।